चित्रकार का पुरस्कार। राजा विक्रम सिंह के राज्य में एक धनराज नाम के बहुत मशहूर चित्रकार थे। वे हमेशा शानदार और लाजवाब चित्र बनाते थे और उनके द्वारा बनाए गए चित्र को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। एक बार वे बहुत दुखी होकर चतुर चिरंजीवी से आकर उनके घर पर मिले। चिरंजीवी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आओ प्यारे चित्रकार, आओ आसन ग्रहण करो। धनराज आसन पर बैठ गए, लेकिन उनके चेहरे पर मायूसी साफ साफ झलक रही थी। चिरंजीवी ने उन्हें नाश्ता कराया और शरबत पिलाया। इसके बाद चेहरे के भाव पड़ने लगे। धनराज जी, आपकी परेशानी आपके चेहरे से उजागर हो रही है। मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करूंगा। चिरंजीवी जी, अपने राज्य के धनी मानी व्यक्ति शोभराज ने एक बार मुझे अपना चित्र बनाने के लिए अपने बंगले पर बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनका सुंदर हूबहू चित्र बना सकता हूँ। मैंने हामी भर दी और उन्होंने मुझसे वादा किया कि यदि मैंने उनका हूबहू आकर्षक चित्र बना दिया तो मुझे 10 सोने की अशरफियां इनाम में देंगे। फिर क्या हुआ? मैंने कुछ ही देर में देखते देखते उनका हूबहू प्यारा सा चित्र बना दिया। उनकी शानदार पगड़ी और लंबी दाढ़ी भी चित्र में हूबहू बनाई। सेठ सोमराज ने तिरछे बैठकर अपनी तस्वीर बनवाई थी, इसीलिए तस्वीर में उनका एक तरफ का ही चेहरा नजर आ रहा था। उन्होंने मुझे इनाम के लिए दूसरे दिन बुलाया। मैं जब दूसरे दिन सेठ शोभराज के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि उन्होंने अपनी दाढ़ी बहुत छोटी करवा ली थी। मैंने अपना बनाया हुआ चित्र सेठ जी के सामने रख दिया। सेठ शोभराज मेरे द्वारा बनाए हुए चित्र को देखकर हंसने लगे। मैं भी भौचक्का रह गया। सेठ जी ने कहा कि चित्र हूबहू नहीं बना पाए, इसमें तुमने मेरी दाढ़ी बहुत लंबी बना दी है, जबकि मेरी दाढ़ी छोटी है। मैं इस चित्र के लिए तुम्हें कोई इनाम नहीं दूंगा। अच्छा, इसका अर्थ यह हुआ कि वे जानबूझकर इनाम नहीं देना चाहते थे। फिर क्या हुआ? हुजूर, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं दूसरा चित्र बना दूंगा, आप निश्चित रहिए। इस प्रकार से मैंने पुनः उनका एक चित्र बना दिया। उन्होंने मुझे फिर अगले दिन बुलवा लिया। इस बार तो उन्होंने पूरी दाढ़ी सफा चट करवा दी थी। वो मेरा चित्र देखकर फिर से कहने लगे कि इस बार भी तुमने गलती कर दी है। मेरी तो दाढ़ी सफा चट है और इसमें तुमने दाढ़ी बना दी है। मुझे उनके यह रवैया बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने संयम से काम लिया। मैंने उनसे कहा कि जब मैंने आपका चित्र बनाया था उस समय आपकी जितनी दाढ़ी थी उतनी मैंने चित्र में बनाई है। इसके बाद आपने दाढ़ी सफा चट करवा दी, इसमें मेरा क्या कसूर है। वे कहने लगे, किसी को भी यह चित्र दिखा दो और पूछ लो, कोई भी व्यक्ति चित्र को मेरा हूबहू चित्र नहीं कहेगा। इसके बाद क्या हुआ? मैंने सेठ जी से फिर निवेदन किया कि मुझे एक और मौका दे दिया जाए, लेकिन वे इस बार के लिए तैयार नहीं हुए। वे कहने लगे, यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। धनराज जी, यह तो आपके साथ जानबूझकर की हुई सरासर नाइंसाफी है। अब जो तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ वही अपनाइए। आपको एक बार शोभराज से मिलने जाना होगा। मैं भी देखता हूँ कि सेठ अब कैसे बच पाते हैं। कल आप पहले पहुंचिए, मैं बाद में पहुंच जाऊंगा। दूसरे दिन चित्रकार धनराज कपड़े में लपेटे एक फ्रेम के साथ सेठ शोभराज के सामने प्रस्तुत हो गए। सेठ उन्हें देखकर चौंक गए। सेठ ने आज अपना रूप फिर से बदल लिया था। उन्होंने अपनी दाढ़ी, मूंछ सब कुछ सफाचट कर दी थी। अरे धनराज, तुम फिर से वापस आ गए। जब मेरा चित्र हूबहू बना ही नहीं पाए तो लौटकर यहाँ किस मुंह से आए हो? अरे सेठ जी, आप चिंता मत करिए। इस बार आया हूँ तो आपको आपका हूबहू चित्र दिखाऊंगा, वरना कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। धनराज, क्या सचमुच तुम मेरा हूबहू चित्र मुझे दिखा सकते हो? बेशक सेठ जी, आज मैं आपको हूबहू चित्र दिखाऊंगा। सेठ मन में सोचने लगे कि चित्रकार ने वही पहले वाला चित्र बनाकर लाया होगा। इस बार फिर उनको खाली हाथ वापस लौटा दूंगा और इनकी बहुत हंसी भी उड़ाऊंगा। चित्रकार ने वही फ्रेम खोला और सेठ के सामने रख दिया।
सेठ जी, ये देख लीजिए आपका चित्र। आपका जैसा रूप है वो सामने उपस्थित है। आप चाहे जितनी बार देखेंगे आपका वही स्वरूप सामने आएगा, जो आपका वास्तविक स्वरूप है। चिरंजीवी भी आकर सामने खड़े हो गए। सेठ जी, आप जैसे हैं वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। अब तो सारी सच्चाई सामने आ गई है। चाहे दाढ़ी मुड़वा लो, चाहे मूछ, चाहे जो भी कर लो, छिपाए ना छिपेगा। जिसका जैसा रूप है वही तो दिखेगा। आपने बहुत सारी कलाकारी कर ली और इस चित्रकार को झुठलाते रहे। इससे किस बात का बदला ले रहे थे आप? चिरंजीवी ने सेठ शोभराज को बहुत शर्मिंदा किया और चित्रकार को परेशान करने के लिए उनके सामने अच्छी जुर्माना रख दी। सेठ जी, इस चित्रकार ने हमेशा आपका अच्छा और हूबहू चित्र बनाया। आपने अपने नए नए रूप दिखाकर इसे हर बार खाली हाथ लौटाया। आपके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। आपके ऊपर भी कुछ जुर्माना लगना चाहिए। अब आप इस चित्रकार को 10 सोने की अशरफियां की जगह 100 सोने की अशरफियां प्रदान कीजिए। इसके साथ ही अपनी गलती से तौबा कीजिए। सेठ शोभराज ने चित्रकार को 100 सोने की अशरफियां देकर क्षमा भी मांगी। इस तरह चतुर चिरंजीवी की मदद से चित्रकार को अच्छा पुरस्कार मिला और चालबाज सेठ को जुर्माने लगने के साथ साथ सही सबक मिला।